नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस मंच पर। मैं इस समय हूँ सत्या स्किन एंड हेयर सॉल्यूशंस में। मेरे साथ हैं डॉक्टर शैल गुप्ता, एक जाने-माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। पहले 2 लाइन में डॉक्टर साहब के बारे में बोल दूँ। डॉक्टर साहब ने अपनी जो प्रारंभिक डिग्री ग्रेजुएशन जो मेडिकल साइंस से किया था, वो किया था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ और उसके बाद एमडी की डिग्री हासिल की मौलाना आज़ाद कॉलेज से। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अपना विदेशों में भी झंडा गाड़ा। आईएसएचआरएस में भी उन्होंने अपनी स्पेशल उपाधि इसमें गेन किए, मेंबर हैं उसके वो। अमेरिकन एकेडमी फॉर एस्थेटिक मेडिसिन्स में भी उन्होंने अपनी हुकूमत जताई। विदेश में ट्रेनिंग भी दी, ट्रेनिंग भी ली। आज डॉक्टर साहब करीबन 15,000 प्लस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर चुके हैं। और मैं बैठा हूँ यहाँ पर सत्या स्किन और हेयर सॉल्यूशन में। नाम सत्या डॉक्टर साहब के मदर इन लॉ के नाम से रखा गया है, पर सत्या का मतलब उन सच बातों का आज मैं खुलासा करना चाहूँगा जो शायद आपसे छुपाई जाती हों। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। 3-4 बड़े मुद्दों पर बात करूँगा। शायद कोई भी डॉक्टर आपसे इन बातों को करने में झिझकता हो। पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे नमस्कार डॉक्टर साहब, और चाहूँगा आपसे ये बोलना कि आप जो भी बोलेंगे होल हार्टेडली सच बोलेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ बातों का खुलासा आज आपकी तरफ से हो। हम सत्या पे बैठे हैं और हम सत्य के अलावा इसमें कुछ भी नहीं बोलते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए एक दवाई को लेके। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हेयर लॉस की बात करते हैं और आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट पकड़ा देता है, उसका नाम है फिनेस्ट्राइड। आप बस डॉक्टर के कहने पर उसको खाते रहते हैं, पर कभी आपने उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की है? मैंने की है, और पर आज डॉक्टर साहब से मैं आप लोगों के सामने बातों कहलवाना चाहूँगा, उसके कुछ फिनेस्ट्राइड से जुड़ी हुई कई बातों को लेके। अफ़वाहें हो सकती हैं, पर सच्चाई आप छुपा नहीं सकते। मेरे कितने ही दोस्त जो बॉलीवुड से हैं, जो नॉर्मल हैं, फिनेस्ट्राइड लेते हैं, वो मेरी बातों को बिल्कुल अपने समझ पाएँगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब मैं फिनेस्ट्राइड के बारे में आप लोगों को बोलना चाहूँगा। फिनेस्ट्राइड एक ऐसी मेडिसिन है जो पेटेंट हुआ था 1984 में यूएस में। उसके बाद दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में जिसे यूएस एफडीए बोलते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। वर्ल्ड नोन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पर सेवरल टेस्ट से ड्रग को गुजरना पड़ता है। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? एग्ज़ैक्टली। उसमें ह्यूमन, एनिमल और उसके बाद मेनी पैरामीटर्स हैं, उन टेस्टों से गुजरने के बाद ही उस पर अप्रूवल की मोहर लगाई जाती है। उससे गुजर के जाना मुश्किल का काम है। तो ये मेडिसिन जिसकी बात मैं अब कर रहा हूँ, फिनेस्ट्राइड की 1984 में पेटेंट हुई थी, पर उसको एफडीए ने अप्रूवल दिया था 1994 में। दिया था 5 एमजी, और वो किस लिए दिया था दोस्तों? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब यही था एग्ज़ैक्टली, ना? एग्ज़ैक्टली। जिसको हम लोग बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाज़्मा बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट का था ये। 1997 में एक मैक नाम के शख्स ने इसका एक्सपेरिमेंट किया हेयर ट्रांसप्लांट पर। पर आपको पहले कुल मिला के बोल दूं कि हमारा जो हेयर लॉस होता है वो डीएचटी के कारण होता है, जो